हेलो हेलो हेलो। हो गया। चलिए जी। तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी लोग? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों को? एम आई ऑडिबल? नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एहसान अली, शांता, खुशमीना कौर, अरजीत, महेंद्र, रजनीकांत, दिनेश, अनुभव, गौतम कुमावत, इतीश सैनी, दिव्यांश, रावत सिंह, फिरदौस अहमद, सभी सॉरी सभी हमारे बच्चे जो हैं साथ जुड़ चुके हैं। कैसे हो भैया आप? मैं भाई बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो मेरे सभी लाडले छोटे भाई बहन? क्या हाल है आप सभी के? वॉइस क्लियर है अब आ रही है? ठीक है, मस्त हैं। आपको देख के अच्छा लगता है। अच्छा। अरे यार, तुम्हारी किस्मत है कि तुम देख पाते हो। मेरी किस्मत देखो कितनी खराब है कि मैं नहीं देख पाता हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो। नहीं पता चल पाता है ना? चलिए जी। तो स्टार्ट करें भाई। चलो, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है वो है क्वेश्चन टैग। टॉपिक का नाम आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन टैग होता क्या है? क्या है क्वेश्चन टैग? पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी हम बताएंगे। ठीक है। ठीक है जी। इसके बारे में भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। आप पहले मुझे बताओ, मेरी आवाज हाँ जी। चलो, ठीक है। आ आ जाएगी आवाज, अभी आ रही होगी। पहले एक बार थम्स अप डालो, सभी बच्चों को आवाज आ रही है कि मेरी? तो हमारा टॉपिक है बेटा जी क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब है कि जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई स्टेटमेंट दिया हमने, उस स्टेटमेंट के बाद में पूछा हुआ सवाल, किसी स्टेटमेंट, किसी वाक्य के बाद में पूछा हुआ सवाल ही कहलाता है बच्चों क्वेश्चन टैग। ठीक है। चलो, देखो, आ जाओ। क्या है क्वेश्चन टैग? किसी वाक्य के अंत में पूछा गया प्रश्न ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। द क्वेश्चन रेज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। समझे बात को? फिर से सुनिए। सपोज करिए, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला। मैंने बोला कि पिंटू जो है वो हैंडसम है, और लास्ट में मैंने कह दिया क्या नहीं है। इसका मतलब मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। यहां पर क्या दिया मैंने? स्टेटमेंट। तो जब आप कोई स्टेटमेंट देते हो और उस स्टेटमेंट के बाद में एक सवाल पूछते हो, इसी सवाल को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। आगे समझ में? यही कहलाता है क्वेश्चन टैग। ठीक है। सर, सुबह वाली क्लास कहां गई आपकी, जो प्रैक्टिस वाली करवा रहे थे आप? बेटा जी, जो मैं सुबह प्रैक्टिस करवा रहा था वो फ्रेजल वर्ब्स की करवा रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, वो सीएचएसएल मेंस, सीपीओ मेंस, सीजीएल मेंस वाले बैच में करवा रहा था। गलती से वो तुम्हारा बैच में क्लास लाइव हो गई, तब मैंने वो क्लास कटवाई वहां से। ठीक है। सर, इसकी कितनी क्लास होंगी? थप्पड़ मार दूंगा। कितनी क्लास होंगी? स्टार्ट हुआ नहीं है। कितनी क्लास होंगी पहले करने लग जाया करो। ठीक है, हो जाएंगी। 3 क्लास में कर देंगे हम। ठीक। चलो,
तो ये यहां तक समझ में आ गया, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्या करना है? किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूं पिक्चर मेथड से। पिक्चर बना दूं क्या? अगर इजाजत हो आपकी तो पिक्चर बना दूं? है भाई? तुम कहो तो तुम्हारी पिक्चर बना दूं। हीरे जैसी मूरत, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बताओ गोरी धनवान क्यों है? ये जो तुमने सेंटेंस सुना है, ये जो पैसेज अभी सुना है मेरे माध्यम से, तो क्वेश्चन भी तो पूछूंगा। गोरी धनवान क्यों है? एक तरफ क्वेश्चन टैग होगा और एक तरफ होगा हमारा सेंटेंस। इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है? एक तरफ सेंटेंस और एक तरफ क्वेश्चन टैग, ठीक? सेंटेंस याद रखिएगा, अगर हमारा सेंटेंस बच्चा पॉजिटिव होता है तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा बच्चा? हमारा क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। वाइस वर्सा, मतलब सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, उल्टा चलेगा बिल्कुल, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई होगी। घट गधे, हट, जीरो रीजनिंग है तुम्हारी। तुमने ध्यान नहीं दिया मैंने क्या बोला? चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है। उसका रंग चांदी जैसा है और बाल सोने जैसे हैं। जिसके चांदी जैसा रंग होगा, सोने जैसे बाल होंगे, इसका मतलब उसके पास सारा पैसा होगा। पैसा ही चांदी और सोने में है ना, समझे बात को? तो कवि ये कहना चाह रहा था यहां पे, तुम्हारी तो रीजनिंग जीरो है, बिल्कुल कद्दू रीजनिंग है तुम्हारी, ठीक है? अब मैं मान गया कि तुम्हें रीजनिंग मुझे पढ़ानी पड़ेगी, ठीक? तो भाई पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अच्छा, अब एक और काम की बात सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन भी हो सकता है ना, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है? नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ओनली प्रोनाउन, ओनली प्रोनाउन, ठीक है? केवल और केवल प्रोनाउन होगा, ठीक? और यहां बात किसकी हो रही है? यहां बात हो रही है सब्जेक्ट की, ठीक है जी? सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, लेकिन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ओनली प्रोनाउन होगा, ठीक है? एक बात और याद रखना। क्या भैया जी? बात यह याद रखनी है आपको कि यहां पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? कौन सी फॉर्म? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी कि इसे हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म कैसे भैया जी? शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है यहां पे? तो शॉर्ट फॉर्म का बच्चे मतलब है, जैसे मान लो मैंने कहा डू प्लस नॉट किसके इक्वल होगा? ठीक है, इज प्लस नॉट किसके इक्वल होगा? मस्ट प्लस नॉट किसके इक्वल होगा? विल प्लस नॉट किसके इक्वल होगा? बताओ जल्दी से, इनकी शॉर्ट फॉर्म बताना जरा, बताओ बताओ बताओ।
भैया मैं लड़का हूं, नहीं तो आपसे शादी कर लेता। जूता देख रहा है मेरे पैर का? पता कितने नंबर का है? 11 नंबर का है। ये अश्लील बालक कैसी कैसी बात कर रहे हैं, नालायक। चलिए, तो डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट क्या होता है? डू प्लस नॉट होता है डोंट। इज प्लस नॉट होता है इजंट। मस्ट नॉट, मस्ट प्लस नॉट होता है मसंट। और विल प्लस नॉट होता है वॉन्ट। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको पेपर में काम आएंगी, वहां पर ऐसे बनाने के लिए ना, शॉर्ट फॉर्म जो है वो बनाई जाती है। ठीक है भाई। आ जाओ, हंसो मत, नहीं रैपट मारूंगा कान के नीचे। सारे एक जैसे हो तुम निकम्मे। हाँ जी, हेल्पिंग व प्लस नॉट ये समझ में आ गया। चलो जी, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। हाँ, एक काम की बात, काम की बात सुनो दोस्तों। काम की बात यह है कि सेंटेंस और क्वेश्चन टैग दोनों का टेंस सेम रहेगा। और क्योंकि हमने टेंस चैप्टर पढ़ लिया है, टेंस सेम मतलब समझे इसका क्या है? कुछ समझे दया? अगर यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो डू डज लगाओगे, पास्ट इंडेफिनिट होगा डिड लगाओगे, इज एम आर होगा तो इज एम आर, वॉज वर होगा तो वॉज वर। तो जैसा टेंस होगा वैसी ही वर्ब लगाना। पता लगा यहां पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और वहां हैव लगा दिया प्रेजेंट परफेक्ट का, तो गलत हो जाएगा। तो टेंस दोनों तरफ क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये पिक्चर अपने दिमाग में उतार लो जल्दी से फटाफट। खैर ये तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे भाई। पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो गई है? अच्छा, इसी पिक्चर को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग शुड बी निगेटिव। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग शुड बी पॉजिटिव। मतलब वही बात लैंग्वेज में भी लिख के दे दी है। जिसको समझ में पिक्चर से आए पिक्चर से पढ़ो, जिसको लैंग्वेज से आए लैंग्वेज से पढ़ो। तुम कौन सी वाली कैटेगरी के हो? पिक्चर वाले हो? बताओ जल्दी से। पिक्चर वाले हो तो पिक्चर लिखो, और लैंग्वेज वाले हो तो लैंग्वेज लिखो कि भैया हमें तो इस्सू समझ में आवे, हमें ना तो समझ में तुम्हारी या तरीका सु, हमें तो यू वालों ज्यादा अच्छा लगे। बताओ कौन से वालों? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी नाउन प्रोनाउन, बट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग कैन बी प्रोनाउन ओनली। शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट इज यूज्ड। हेल्पिंग वर्ब और नॉट की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे डू प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? डोंट होगी, ठीक है जी। डू प्लस नॉट की एक भी तो कमबख्त ऐसा मैसेज नहीं मिला मुझे जहां पर लैंग्वेज हो। सब में पिक्चर मेथड है, सब में पिक्चर मेथड है, ठीक है? अच्छा बच्चों, इससे तो एक बात समझ में आ रही है। अगर मैं तुम्हारे लिए ग्रामर, क्योंकि मार्केट में ना ग्रामर की कोई ऐसी किताब ही नहीं है जो पिक्चर मेथड हो। वैसे तो यूट्यूब पे भी नहीं है, क्योंकि पिक्चर मेथड ये मैंने ही इजाद किया था। तो अगर मैं तुम्हारे लिए एक पिक्चर मेथड की किताब बना दूं ग्रामर की, कैसा रहेगा? सजेशंस चाहता हूं आप लोगों के, मैं बताओ। एम प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म एमंट नहीं होती, आरंट होती है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे क्वेश्चन आ जाता है। एमंट करके देता है, लेकिन आपको आरंट करना है, ठीक है? आर नॉट का तो आरंट होगा ही होगा, एम प्लस नॉट का भी आरंट ही होता है। विल नॉट का वॉन्ट, कैन नॉट का कांट, डू नॉट का डोंट, ऐसे बनेगा, ठीक है? द टेंस ऑफ क्वेश्चन टैग एंड सेंटेंस शुड बी सेम, दोनों का सेम रहना चाहिए, ठीक है? चलो ठीक है भाई, ये सब तो खत्म हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन टैग बनवाता हूं तुम लोगों से फटाफट। एग्जाम्पल सामने है, बनाना स्टार्ट करो। बहुत बढ़िया रहेगा, मौज हो जाएगी, सही रहेगा। यस लाइए, बवाल मचा देंगे। तुम रहेगा, बना दो सर। QR कोड भी लगाना। चलो ठीक है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें एक नंबर दूंगा,
ठीक है, मैं कल एक नंबर लूंगा नया और मैं उस नंबर को सबको एप्लीकेशन वाले बच्चों को दूंगा, ताकि आपसे कभी कोई मुलाकात पे मतलब कोई जैसे क्वेश्चन हो जाता है, बातचीत करनी हो, ठीक है, तो उस पे ना फिर वो किसी और के पास नहीं दूंगा, जैसे यूट्यूब वाले बच्चे भी हैं, फिर वो बहुत पजल्ड हो जाता है। तो क्योंकि आप बहुत विद्वान लोग भी हो, है ना, बहुत सारे दिमाग भी हैं, अब मैं एक दिमाग, आप 1000 दिमाग, है ना, तो इसीलिए ये है कि जब आप लाखों बच्चे मुझे मैसेज करेंगे तो मुझे क्या पता कोई अच्छी चीज ही समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं कल नंबर लूंगा और फिर मैं आपको दूंगा उस नंबर को, ठीक है, और मुझे बताना कि क्या सजेशन रहेगा अगर मैं वोकैब की बुक के बाद ऐसा कुछ प्लान करूं, ऐसा कुछ, क्योंकि मार्केट में नहीं है और मार्केट में हो भी नहीं सकता, वो तभी हो सकता है क्योंकि ये चीज कॉपी नहीं की जा सकती, ये खुद के मन से होती है, ये पिक्चर्स बनाना, यहां से ऐसे निकाल के लाना, ये क्योंकि खुद का ही होता है, ये आपने सालों साल इजाद किए चीजें, वही चीजें से बनता है, तो वो मुझे बताना आप, ठीक है, उस पर हम चर्चा कल करेंगे, ठीक। चलो अब इसका आंसर दो, आई एम ए डॉक्टर, तो बेटा जी आई एम ए डॉक्टर का एमंट नहीं होगा, क्या होगा, आरंट आई, आरंट आई, ठीक। आई एम नॉट अ फुलिश, सॉरी आई एम नॉट फुलिश, अब ध्यान रखना यहां आर आई नहीं करना है, क्योंकि यहां में शॉर्ट फॉर्म नहीं लगानी, यहां में शॉर्ट फॉर्म लगानी, यहां से नॉट हटेगा, क्वेश्चन टैग निगेटिव तो सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, तो इसका आंसर होगा एम आई। तो आप यहां कहोगे एमंट यहां क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, एम प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म नहीं बनती है, ये बात यहां पे लिख लेना, एम प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बनती, ठीक है, ठीक, ये हो गया बात। आई एम नॉट फुलिश, तो हमें शॉर्ट फॉर्म तो बनानी नहीं है, नॉट हटाना है, बस एम आई हो जाएगा। वी ऑफन गो, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, वी क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ डज तो लगाएंगे नहीं, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डोंट वी, मैंने डोंट क्यों लिया, क्योंकि क्यों लिया डोंट, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, 3 में से स्कोर बताओ अपना क्या है, लो जी इन चारों का आंसर बनाओ मुझे फटाफट। चांदी जैसा रंग है, सर वी की जगह अस नहीं होगा, नहीं बेटा, देखो अगर यहां सब्जेक्ट है तो हमें यहां भी तो सब्जेक्ट चाहिए, आप यहां सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्यों करोगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही करना है, ठीक है। ओ शिट, एक गलती हो गई, शिट 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 शिट, नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं गलती नहीं गलती नहीं गलती नहीं, हाँ ये बात मैं भूल गया था, ये तो मैंने बता दी ना कि इधर सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन हो सकता है, इधर केवल और केवल प्रोनाउन होगा, यहां नाउन नहीं होगा, नहीं गलती नहीं हुई, लो जी। रागनी कम्स हेयर, सबसे पहला काम है टेंस पहचानो, वर्ब से टेंस पहचाना जाता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। रागनी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, रागनी का प्रोनाउन लाओ निकाल के, रागनी का प्रोनाउन क्या बनेगा, रागनी का प्रोनाउन बनेगा शी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डज, पॉजिटिव है तो निगेटिव, डजंट शी, बस इतना सा काम करना है, बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं। ये क्या है, इनवाइटेड, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पिंकी एंड अमन हेल्प, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सुमित हैज रीच्ड, कौन सा है टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस देखा मैंने, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों एक के बाद एक चीजें कड़ियां जोड़ता जा रहा हूं, क्यों मैंने टेंस के बाद इसी चैप्टर को लिया, क्योंकि हमें पता था टेंस पढ़ के आए हैं, ताजा ताजा है, मजा आ जाएगा बात में, ठीक है। तो इनवाइटेड पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या बनेगा, डिडंट, अमित का क्या हो जाएगा, ही, पिंकी और अमन प्लूरल है तो इसीलिए बनेगा
डोंट दे, दे किसका बना, दोनों का, दोनों जुड़ रहे ना एंड से, सुमित का, तो ये बनेगा हैजंट, सुमित का हो जाएगा ही। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा। बताओ चार में से कितने ठीक हुए? बहुत बढ़िया, चार में से चार, चार 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 चार। चलो जी, ये बताओ तीनों क्वेश्चन। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आपको मौका देता हूं पहले क्वेश्चंस को बनाने का। बनाओ कॉपी पेन लेके। हाँ, प्रोनाउन का हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लगेगा ना सर? हाँ हाँ बेटा, सब्जेक्टिव केस ही लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, ओनली सब्जेक्टिव केस। बना लो फटाफट, बना लो जल्दी से, फिर मैं एक साथ सबके आंसर्स बताऊंगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तुम्ही धनवान है गोरी, सब सोने जैसे एक तुम्ही। हो गया? बे ओ नालायक, ये जो तू मुझे देख रहा है, मैं क्या कोई हूर की परी हूं? क्वेश्चन बना ले, क्वेश्चन भी पेन चला ले, हैं? क्वेश्चन नहीं दिख रहे यहां पे? नालायक इंसान। एक तुम धनवान है गोरी।
चलो अब हम 20 क्वेश्चन का आपको बताते हैं फटाफट सॉल्यूशन, और हमें बताना कि आपका कैसा रहा। द गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। मैंने देखो कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि सबसे पहले तो आप यहां से वर्ब उठा लो। तो मैंने क्या उठाई, वर्ब उठाई, आर उठा ली। दूसरा मैंने देखा सेंटेंस पॉजिटिव है, तो मैंने क्वेश्चन टैग में लगा दिया नेगेटिव आरंट। गर्ल्स क्योंकि प्लूरल है तो गर्ल्स का प्रोनाउन जो बनेगा वो दे बनेगा। आप कहोगे भैया गर्ल्स तो फीमेल होती है तो शी होना चाहिए, तो बेटा एक लड़की होगी तो उसके लिए शी कहेंगे, बहुत सारी लड़कियां होंगी तो उसके लिए दे कहेंगे। ऐसे आज के बाद याद रखना, ठीक है। द बॉयज हैव ब्रोकन, अब आपने जो टेंस मिला उसकी हेल्पिंग वर्ब को उठा लिया। तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर किया हैव, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग को निगेटिव बना दिया। अब बॉयज बहुत सारे हैं, जैसे लड़की एक है तो शी, वैसे ही अगर लड़का एक है बॉय तो उसको ही कहेंगे, और अगर लड़के बहुत सारे हैं तो दे कहेंगे, ही का प्लूरल दे, ठीक है। तो ऐसे ही हैवंट दे इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि लड़के बहुत सारे हैं। वी, इस बार प्रोनाउन ऑलरेडी दिया हुआ है तो दिक्कत नहीं है। सेल्डम गो होम, गो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आंसर क्या होगा, डू। अच्छा, सेल्डम क्योंकि निगेटिव है तो सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया। क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव, तो यहां डोंट मत बनाना, यहां बनाना डू वी, ठीक है। तो यहां से हमने एक बात सीखी, क्या सीखी भैया जी, हमने यहां से एक बात सीखी जो बहुत काम की है कि अगर हमारे सेंटेंस में मान लो उसने सेल्डम दे दिया, ठीक है, मान लो उसने बेयरली दे दिया, बेयरली, मान लो उसने रेयरली दे दिया, मान लो उसने नॉट दे दिया, नेवर दे दिया, हार्डली दे दिया, स्कार्सली दे दिया, या मान लो उसने हमें जो है हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, नॉट, नेवर, ठीक है, या उसने नथिंग दे दिया, या उसने नो वन दे दिया, या उसने नोबडी दे दिया, या उसने फ्यू दे दिया, या उसने लिटिल दे दिया, तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, तो हमारा जो सेंटेंस है बाबा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। कैसा माना जाएगा, सेंटेंस बिकम्स निगेटिव, सेंटेंस हमारा नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन टैग हमारा कैसा होगा, क्वेश्चन टैग होगा हमारा पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग होगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो, तो इसलिए सेल्डम से हमें यहां पर मदद मिल गई। अब आ जाओ आगे। द पीएम इज इन देहरादून, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कहां है, देहरादून में है। तो यहां पे सबसे पहले हमने वर्ब को उठाया, तो यहां पर हमने ले लिया इज, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने कर दिया इसका इजंट। अब जो पीएम है ना, पीएम, पीएम एक व्यक्ति है, तो इसके लिए हम क्या ले लेंगे, ही ले लेंगे। पीएम का प्रोनाउन जो बनेगा वो ही बनेगा। अगला, कैंसर एक बीमारी का नाम है, तो बीमारी का नाम है, कोई लड़का लड़की तो नहीं है, तो इसीलिए, और पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका आंसर बनेगा इजंट इट। क्या बनेगा जी, इजंट इट। अगला, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, डॉग कुत्ते की बात हो रही है, इज की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा डॉग एनिमल है, एनिमल के लिए हम क्या लगाते हैं, इट ही लगाते हैं, ठीक है, एनिमल के लिए इट ही लगाते हैं। और अगर इट ना हुआ पेपर में तो फिर मेल कैटेगरी में आ जाएगा तो ही लगा देंगे, बट पहली प्रेफरेंस हम एनिमल्स को इट में ही ले जाते हैं। एक जानवर होगा तो इट, बहुत सारे होंगे तो दे, ठीक है।
इट हार्डली, अब देखो अभी मैंने बताया था कि अगर हार्डली सेंटेंस में लगेगा तो क्वेश्चन टैग, सॉरी सेंटेंस निगेटिव होगा, सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। इट यहां से उठा लो, रेन्स का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका डज इट। ठीक है जी, इट का इट उठा लिया, रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर में डज आती है, और निगेटिव है तो मैंने पॉजिटिव बना दिया, तो आंसर इसका हो जाएगा डज इट। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। सर पीएम फीमेल भी तो हो सकती है, हाँ पीएम फीमेल भी हो सकती है, बट बात यह है जैसे ऐसा जब भी कोई वर्ड आए जैसे डॉक्टर, पीएम, ड्राइवर, टीचर, तो ये न्यूटर जेंडर होते हैं जिनमें हमें पता नहीं होता मेल है या फीमेल है, तो ऐसी कैटेगरी में हमको मेल कैटेगरी उठाना है जब हम व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं, तो ही को प्रीफरेंस पहले देनी है। अगर ही नहीं है तो शी को दे दो, ऑप्शन में शी होगा, दोनों में से एक ही होगा। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, हाँ एक साथ तब आ सकते हैं जब सपोज करो वो ये कह दे, मान लो यहीं पर कि द पीएम हैज फिनिश्ड हिज मीटिंग या हर मीटिंग, तो अब हर से समझ में आ जाएगा कि भाई पीएम जो है वो महिला है, फिर तो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें शी ही डालना पड़ेगा, बट जब लिखा नहीं है तो फिर आप कोई सा एक ले सकते हो। नेक्स्ट, द बैंक्स डू नॉट ओपन, अब बैंक क्योंकि बहुत सारे हैं, अगर बैंक एक होता तो इट करते, बैंक नॉन लिविंग के लिए इट आता है, किसी संस्थान के लिए भी इट आता है, बहुत सारे बैंक हैं तो उसके लिए दे लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा डू दे, डू दे, क्योंकि यहां डू तो दिया है ऑलरेडी, नॉट है सेंटेंस में तो यहां से नॉट हट जाएगा। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को खरीदा है, अब कई बच्चे सोचेंगे मुंबई इंडियंस तो प्लूरल है, एस लगा है, नहीं, वर्ब तो देखो सिंगुलर है, इसका मतलब ये एक फ्रेंचाइजी का नाम है, टीम का नाम है, तो इसीलिए मैं इसका आंसर जो लगाऊंगा हैजंट इट, किसी टीम के नाम के लिए, बैंक के लिए इट का इस्तेमाल होगा अगर वो सिंगुलर है, तो प्लूरल है तो दे। आरसीबी इज माई फेवरेट टीम, तो आरसीबी टीम का नाम है, इसका प्रोनाउन इट बनेगा, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजंट इट, इजंट इट्स का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगले 3 क्वेश्चन में, काजल की दोस्ती पर डाउट नहीं किया जा सकता, अब यहां से तो नॉट है, ठीक है, कैन को हमने निकाल के यहां लिया है, हेल्पिंग वर्ब निकाल ली, चलो जी कैन। अब कई बच्चों ने शी लगाया होगा, बट यहां काजल की बात नहीं हो रही, काजल की दोस्ती, तो मेरे भाई यहां पर जो सब्जेक्ट है वो काजल की फ्रेंडशिप है, तो ये आपका बनेगा कैन इट, इट किसके लिए आया, फ्रेंडशिप के लिए आया, कैन इट। ठीक है, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अब देखो मस्ट तो यहां से उठा लोगे, वी यहां से उठा लोगे, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना दो, तो आंसर बनेगा मसंट वी, क्या बनेगा, मसंट वी बन जाएगा। नेक्स्ट, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, अब यहां पर हमें प्रोनाउन ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, वन, तो अगर वन है तो वन ही बनेगा इधर भी, और शुड यहां पर दे ही दिया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, शुडंट वन, वन का वन ही बनेगा। ठीक है, शुड है पॉजिटिव तो शुडंट, मस्ट है तो मसंट, ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर डाउट है, लो जी 9 क्या है, बॉयज हैव ब्रोकन द चेयर, क्या डाउट है बताओ, यहां पर हैव है प्लूरल, हैव रख दिया, पॉजिटिव है नेगेटिव नॉट कर दिया, बॉयज बहुत सारे हैं दे कर दिया, एक लड़का होता ही कर देता, बहुत सारे हैं तो दे कर दिया, डाउट का कोई मतलब ही नहीं है, अब तुम डाउट लेके घूमो, क्या फायदा जब हमने डाउट क्लियर ही कर दिया सारा का सारा है भाई। लो 4 क्वेश्चन और हैं, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी करा दूंगा किसी ने सोची ना होगी। वैष्णवी अवस्थी कहती हैं सर मेरे मोस्टली क्वेश्चंस ट्रू हैं, ट्रू थे, ट्रू फॉल्स, अच्छा अवस्थी जी, कहां से हो अवस्थी जी आप, सारे सही हो गए हैं, नैन्सी बहुत बढ़िया। 18 में हर नहीं आएगा क्या, यार एक तुम हर की बात मत करो, हर तो ऑब्जेक्टिव केस है, मैं सब्जेक्टिव केस लगाने की बात कर रहा हूं बार बार, यार
भाई काजल की बात नहीं हो रही है गधे, काजल की दोस्ती की बात हो रही है। काजल की बात कहां हो रही है वहां? पढ़ तो लो, सेंट एपोस्ट्रोफी एस लगा, एक सेकंड। रा भाई हमारे बच्चे ना गधेड़े हैं, गधेड़े। सबसे नीचे आता है गधा, फिर आता है खच्चर, फिर आते हैं गधेड़े, ठीक है, और फिर आते हैं, हाँ नहीं, सबसे पहले आते हैं वो जो होते हैं ना, वो जिनको पीटा जाता है ना। अंग्रेजी में कह देता हूं थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, एस। फिर हिंदी में कह देता हूं थोड़ा सा, गधे। फिर खच्चर, खच्चर। फिर गधेड़े, जो महा 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 गधेड़े हैं, तो वो हैं हमारे नालायक। समझ ही नहीं आ रही बात। अबे एक बात बताओ तुम, एक छोटी सी। मैंने आपसे कहा राम्स बुक इज कॉस्टली, राम की जो किताब है वो बहुत महंगी है। इसका क्वेश्चन टैग में देखना चाहता हूं कि कौन बनाएगा। चलो भाई बनाओ। काजल तुम सिर्फ मेरी हो। अच्छा, काम तेरे गधेड़ों वाले। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें तेरे चेहरे से। इजेंट इट। अब जब तुमने यहां पर इजेंट इट किया है, तो यार तुमने यहां पर इजेंट ही क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हें यह बात मालूम है कि यहां जो हमारा सब्जेक्ट है वो बुक है। ये तो पॉजेसिव है, पॉजेसिव थोड़ी सब्जेक्ट होता है। ये तो अधिकार दिखा रहा है किस पे? बुक पे। तो बुक सब्जेक्ट होगा ना। तो ऐसे ही यहां पर देखो, काजल की बात हो रही है, काजल नहीं हो रही है, काजल की दोस्ती। तो डाउट दोस्ती पे नहीं किया जा सकता, ये सब्जेक्ट, ये तो पॉजेसिव है, तो इसलिए शी मत लगाओ। आ जाओ जी 21 में देखते हैं क्या किया तुमने। अब सबसे पहले आप वर्ब को टारगेट किया करो, पहले वर्ब ढूंढा करो। जैसे मान लो मैं यहां ढूंढ रहा हूं ऑट टू, ढूंढ लिया। यहां पर ढूंढ लिया वुड, यहां पर ढूंढ लिया इज, यहां पर ढूंढ लिया इज। खेल खत्म। सबसे पहला काम है यहां पर वर्ब उठा के लिखो। लीजिए, ऑट वुड इज, इज दे, तो ऑटंट दे, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग वुड, तो वुडंट आए। इज, कौन है ब्लाइंड? प्यार, प्यार अंधा होता है, बहुत अंधा होता है, तो पॉजिटिव है सेंटेंस तो निगेटिव। इजंट इट, प्यार नॉन लिविंग है तो इसके लिए इट आ जाएगा। ब्रिटनी इज मिस्चीवियस, ब्रिटनी जो है वो शरारती है। अब एक्चुअल में ये ब्रिटनी मेरे डॉग का नाम है और वो मेल है, ठीक है। कई लोग कह सकते हैं भैया हमें कैसे पता चलेगा? अब ये तो आपकी दिक्कत है, मेल है। हमारी तो ब्रिटनी स्पीयर्स हॉलीवुड की हीरोइन है। तो आप इसमें, ये मैंने एक वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन बताया है ना, पेपर में ऐसा नहीं होगा कि यहां नाउन प्रोनाउन पर विवाद हो जाए, ठीक है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी भैया मैं ध्यान नहीं दे पाया, मैं क्लास में था। आप एक काम करिए, वहां पे जो गार्ड है, हाँ हाँ इन्हीं को दे दीजिए, है ना। कोई दे दो उनको, वहीं उनकी जो टेबल रखी है उसी पे। हेलो, हेलो, हाँ हाँ आप ले लो इनसे ये, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, चलिए। ब्रिटनी, तो भाई प्रोनाउन पे कोई विवाद नहीं होगा, तुम कुछ भी रख लो यहां पर, है ना, ठीक। और मैं लिख भी देता हूं, ब्रिटनी, यहां डॉग की बात हो रही है, डॉग, ठीक है, डॉग की बात हो रही है, तो इसीलिए मैं इजंट इट लगाऊंगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है भाई, हो गई। हाँ नहीं, अभी तो 5 क्वेश्चन और बचे हैं, इन क्वेश्चंस को और करके दिखाओ। सर क्या मंगाया है ऑनलाइन? अच्छा तुमने इतना दिमाग लगा दिया कि मैंने क्या मंगाया। यार बड़े निकम्मे हो तुम तो। अच्छा तुम गधेड़े पता है किस में हो? तुम गधेड़े हो पढ़ाई में, है ना। बाकी तुम वैसे जो है बहुत, मतलब वैसे तुम लोमड़ी हो, लोमड़ी वाला दिमाग चलता तुम्हारा। ठीक है, हमने मंगाया अपनी दादी जी के लिए साड़ी। ठीक है, ये मंगाया। अब तुम्हारा दिमाग तो भाई बहुत तेज चलता रे। चलिए जी, चलिए 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 चलिए। हाँ जी, एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड, तो हमने हेल्पिंग वर्ब उठा लिया यहां से हैज, तो इसका, और यहां पर है एवरीथिंग। देखिए एक बात याद रखना दोस्त, मैं आपको एक बहुत कीमती पॉइंट यहां पर सभी बच्चों को बताने जा रहा हूं। ये देखो एक बार जरा, ये तुम्हारे लिए लिखा है मैंने, इस चीज को जरा पहले सुनो। अगर कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वन होगा तो क्वेश्चन टैग में भी वन ही होगा। अगर सेंटेंस में एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग होगा तो उधर इट बनेगा। थिंग वालों को इट बनाना है। अगर दिस और दैट हुआ तो भी इट बनेगा। दीज और दोज, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो इसीलिए याद रखना इनको दे में कन्वर्ट करेंगे। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये यूं तो सिंगुलर होते हैं, अगर तुम इन्हें सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी पढ़ाया था, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग में सिंगुलर नहीं बनता, ये एक्सेप्शनल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दे बनेगा। देयर अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है डमी तो उधर देयर ही रहेगा, देयर का इट या दे नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब मुझे ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो अब यहां पर एवरीथिंग था, तो मैं इसका क्या बनाऊंगा, सीधा सा मैं इसका बनाऊंगा हैज, हो जाएगा ना, तो ये बनेगा हैजंट इट। इट किस लिए आया बताओ? इट आया एवरीथिंग के लिए। नथिंग निगेटिव है, अट्रैक्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये बनेगा डज इट। डजंट इट क्यों नहीं किया? डजंट इट इसलिए नहीं किया क्योंकि अट्रैक्ट में एस लगा है। नेक्स्ट, वन कैन डू इट, तो कैन, तो क्या बनेगा इसका? कांट वन, क्योंकि वन का वन ही रहता है। डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते हैं, एक होता तो इट होता, बहुत सारे हैं तो दे। आर, तो आर का क्या हो जाएगा? आरंट, क्योंकि पॉजिटिव है तो निगेटिव, और कुत्ते बहुत सारे हैं तो दे। एक होता कुत्ता तो इट। ठीक है, एक कुत्ते के लिए इट, बहुत सारे कुत्ते के लिए दे। नेक्स्ट, देयर इज वाटर इन द ग्लास। अब मैंने क्या बताया था कि इज है तो इज लिख दिया, पॉजिटिव है तो निगेटिव लिख दिया, इजंट, और देयर का देयर एज इट इज, देयर का देयर, तो ये बनेगा इजंट देयर, इजंट देयर। अगर सेंटेंस में देयर है तो उधर देयर ही आएगा। और आज की क्लास हो गई हमारी खत्म। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, कल हमारा चैप्टर खत्म। तुम जो कह रहे थे ना कितने दिन चलेगा भैया, चैप्टर स्टार्ट होता नहीं है, कितने दिन चलेगा भैया, ऐसे मुर्दों की तरह है, पढ़ना लिखना बस की नहीं है, पहले से ही चैप्टर का कितने दिन होगा भैया बताओ। 2 दिन में चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। जो बची हुई बातें हैं वो सारी कल बता दूंगा, इंपेरेटिव वाली इसकी। बस इतना सा रिवाइज करना है, चैप्टर खत्म। ये एक और चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये खुशी मुझे देनी थी तुम्हें
कि यार देखो 2 दिन में भी चैप्टर्स खत्म होते हैं, और बढ़िया तरीके से प्यार से अच्छे से इसकी शीट भी दे दूंगा, है ना। हाँ ठीक है। एक भाई कह रहा है सर यहां बीन क्यों नहीं आया। बेटा बीन यहां इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में यही जो है हेल्पिंग वर्ब है आपका, यही यूज होगा, हैज हैव। बीन को काउंट नहीं करते हैं, बीन को नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छे से समझ में आया भैया, बस एक बार रिवाइज करेंगे। हाँ रिवाइज तो करना है, वो तो तुम्हें कसम है, रिवाइज तो जरूर करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी भाषा में सारी बातें बताई आपको, बिल्कुल। भैया मेंस की क्लास भी डलवा दो। नहीं बेटा बहुत टफ है, बहुत एडवांस लेवल का कंटेंट है मेंस वाले बैच में। तुम्हें अगर करना है तो तुम खुद से खरीद के कर लो उसमें, जिसको करना हो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो अभी से, ठीक है। अदरवाइज तुम्हें ये है कि नहीं हम तो अपने में ही करेंगे, हम तो अभी बेसिक से कर रहे हैं, तो मैं कराऊंगा ही प्रैक्टिस, बट वो मेंस के हिसाब से है, बहुत माथापच्ची हो जाएगी अगर मैंने डलवा दी ना वीडियो, फिर मेरा सर खाएंगे लोग, इसलिए नहीं। ठीक है, मैं जब धीरे धीरे बेसिक्स 50% से ज्यादा पूरा हो जाएगा मैं खुद ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो जी, तो बेटा जी यहीं तक रखते हैं आज के इस सेशन को, इसमें इतना ही रखेंगे, है ना। कल आपसे मुलाकात होगी। अच्छा कल हम 2 क्लास करेंगे, कल से 2 PM पे भी और 7 PM पे भी। 7 PM पे आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 2 PM पे हमारा ग्रामर चलेगा, ठीक है। आज मैंने शेड्यूल तो लगवाया लेकिन आज मैं क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। क्लास जो है मैं कल से ही लूंगा, शीट आज डलवा दूंगा तो तुम सॉल्व कर लेना। तो कल मैं फिर शीट जब रिकॉर्ड करूंगा ना तो हटवा के फिर उसमें साथ के साथ डलवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आज मुझे शाम को जो है जाना है, गांव जाना पड़ेगा, कुछ काम है ना। तो इसीलिए कल मैं लूंगा फिर, ठीक है। शीट डलवा दिया प्रैक्टिस के लिए, और कल क्योंकि मैं देखो अब मैं क्या करूंगा, जिस दिन जो डलवाऊंगा उसको सॉल्व करवाऊंगा पहले, अगली तभी डलवाऊंगा, ठीक है। चलो हिस्ट्री की क्लास 8 बजे होती है, 8 बजे होती है, 7 बजे कोई क्लास नहीं होती। मैं क्लास उसी टाइम रखूंगा। वो कैब का तो मैं वो डालूंगा, रिकॉर्डेड डालूंगा बीच बीच में, ठीक है। हाँ कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, जय हिंद सभी को, नमस्ते। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले में 4 बजे तक आपका जो है वो फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी, उसको सॉल्व करना, ठीक है। और हाँ मैंने आज की वाली जो क्लास है उसमें एमटीएस का पैसेज दिया है, तो आप देखना कि कैसा नए पैटर्न पे क्वेश्चन आया है एडिक्विटी में, जो पैसेज पूछा है कैसे पूछा है, ठीक है। फिर मैं बीच में सीजीएल के डालूंगा, फिर मैं ऐसे एमटी स्टेनो है, सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू सबके कराता चला जाऊंगा, ठीक है। चलो ओके भाई, 7 बजे कोई क्लास नहीं है। हाँ तो 7 बजे ही कल से लूंगा, 8 बजे तो है, 7 बजे नहीं है। ओके, जय हिंद सभी को।